बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम और आज मैं बना रही हूँ राजमा यानी लाल लोबिया। तो लाल लोबिया बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिए हैं लोबिया या राजमा, जिसको मैंने सारी रात भिगो दिया था और उसको मैंने उबाल लिया। एक छोटी प्याज ली है, इसको बारीक चॉप कर लिया। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया। 2 स्लाइस अदरक के हैं जिसको मैंने काट लिया। 2 हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने बारीक काट लिया है। नमक लिया है मैंने 1 चाय का चम्मच। लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। ये गरम मसाला पाउडर है आधा चाय का चम्मच। धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच और हल्दी 1/4 चम्मच। लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और ये ज़ीरा पाउडर है 1 चाय का चम्मच। चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है, ये आधा कप ऑयल है जिसको मैं गरम कर रही हूँ। और जब ऑयल गरम हो जाएगा तो मैं इसके अंदर बारीक प्याज डाल दूँगी। ये एक छोटे से साइज़ की प्याज है, इसको मैंने बारीक चॉप किया है। इसको मुझे हल्का सा सौते करना है, इसको ब्राउन ज़्यादा नहीं करना, बस ये हल्का सा जब ये कलर इसका बदलने लगेगा, गोल्डन होने लगेगा, तो इतना ही मुझे इसको भूनना है। तो प्याज हल्के से गोल्डन हो चुके हैं। ये मैंने मुकम्मल इसको ब्राउन नहीं किया है, बस हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ, हल्का सा गोल्डन होने लगे, तो बस इतना ही मैंने इसको पकाया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी हरी मिर्च, जो कि मैंने थोड़ी छोटी काट ली थी, तो ये मैं शामिल कर दूँगी और इसको मैं 30 सेकंड के लिए हल्का सा सौते करूँगी। हरी मिर्च को हल्का सा सौते करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी ये लहसुन का पेस्ट। और अब टमाटर डाल रही हूँ मैं। ये मैंने टमाटर बारीक चॉप किया था। ये अदरक मैंने जूलियन काट लिया था, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसको थोड़ी देर पकाना है, इतनी देर ढक के पकाऊंगी कि ये नरम हो जाएं थोड़े से टमाटर। टमाटर नरम हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ये सारे मसाले शामिल कर दूंगी और अब मैं मसालों को मिक्स करूंगी ताकि वो टमाटर और सब मिक्स हो जाए अच्छी तरह। और अब इसको मिक्स करने के बाद मैं ढक दूंगी और मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि मसाला भुन जाए और ऑयल ऊपर आ जाए, पानी खुश्क हो जाए, बस इतना ही इसको पकाना है। 2 से 3 मिनट में ये मसाला भुन गया है और अब मैं इसको हल्के से मैश कर रही हूँ टमाटर को, ताकि वो अच्छी तरीके से घुल जाए मज़ीद। तो बस इसको मैंने मैश कर लिया। अब मैं इसके अंदर लोबिया शामिल कर दूंगी यानी राजमा मैं इसके अंदर डाल दूंगी। राजमा को मैंने उबाल लिया था। अब राजमा को भी मैं मिक्स कर रही हूँ। राजमा मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी डालूँगी, 1 से 1.5 कप पानी डालूँगी मैं इसके अंदर। पानी डाल के मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और अब इसको मैं ढक के रख दूँगी स्लो आंच पे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, राजमा पक चुका है। तो अब मैं इसको मैशर की मदद से हल्का सा मैश करूँगी। इसको मुझे बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, बस हल्का हल्का सा तोड़ना है। बस ये थोड़ा थोड़ा सा मैंने हल्का हल्का से इसको मैश कर लिया। ये देखिए मैं मैश कर चुकी हूँ इसको। अब मैं इसके अंदर डालूँगी हरा धनिया और हरी मिर्चें डालूँगी मैं इसके अंदर। 1 से 2 हरी मिर्चें डाली हैं मैंने इसके अंदर। और अब मैं इसको ढक के दोबारा रख दूँगी 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि ये और अच्छा सा पक जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, राजमा बिल्कुल तैयार है और अब मैं इसको डिश में निकाल लूँगी। तो राजमा मैंने डिश में निकाल लिया है और इसको मैंने हरे धनिए और हरी मिर्च से गार्निश कर दिया है।
ये बहुत मज़े के लगते हैं। इसको बॉयल्ड राइस के साथ सर्व करें या रोटी के साथ सादी, ये दोनों तरह बहुत अच्छे लगेंगे। और राजमा एक बहुत हेल्दी फूड है, तो इसको ज़रूर बनाएं और ये बच्चों और बड़ों को सबको ही बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।